अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी गलत स्ट्रेटेजी और गलत हिकमत अमली की वजह से प्लेट में रख के इसकी जिसकी बुनियाद बड़ी स्ट्रांग हुई थी उसको उठा के इंडिया की झोली में डाल दिया। आप देखें कि 9.4 ओवर में 84 रन हैं। कितना स्ट्रांग मैसेज गया, यानी बुनियाद कितनी स्ट्रांग हुई है। कोई विकेट नहीं थी, 84 पे पहली विकेट गिरी है और 9.4 ओवर में 84 स्कोर। खूबसूरत बुनियाद थी। वहां पे साइम अयूब आए, साइम अयूब और फखर जमान ने उसी चीज को कंटिन्यू किया। साइम अयूब 113 पे आउट हुए, वहां से स्ट्रेटेजी जो है तो हमारी पूर शुरू हुई। वहां पे सलेमान अली को खुद आने के बजाय मोहम्मद हारिस को भेज दिया। भैया खुद आए, फखर जमान खेल रहे हैं, 12.5 ओवर हुए हैं, 7.1 ओवर अभी बाकी हैं। आपको एटलीस्ट 16 ओवर तक ना फखर जमान को ही मौका देना चाहिए। खुद थोड़ा सा डिफेंसिव होकर सिंगल और डबल के ऊपर फोकस करे, खुद भी एडजस्ट हूं, फखर जमान को अटैक के लिए मौका दे। लेकिन वहां पे स्टूपिड किस्म का ना मोहम्मद हारिस को भेज दिया। मोहम्मद हारिस क्या करता है ना, मोहम्मद हारिस हमेशा मुश्किलात में डाल के कि कोई एक इनिंग्स 10 में से कोई एक इनिंग्स खेलेगा, वो उसके ऊपर आपने इतना बड़ा डिपेंड कर दिया कि 113 पे 2 खिलाड़ी आउट है। खेल अपने हाथ में आया हुआ, कभी आप हुसैन तल्लत को भेज देते, कभी आप मोहम्मद हारिस को भेज देते। भाई आप किस बात की मूली है, आप क्यों नहीं आए वहां पे? आप कैप्टन हैं, आप मेन रोल हैं, आपने ना टीम को लड़ाना था, आपने एंड तक ले जाना था। तो वहां पे मोहम्मद हारिस को आके तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया। एक बना बनाया मैच है जो 113 पे दूसरी विकेट गिरी है, तो एक बना हुआ मैच था, एक टेम्पो बना हुआ था, पाकिस्तान के हाथ में था। 170 180 स्कोर लग रहा था। एक मौके पे तो 200 रन लग रहा था, लेकिन उस मौके पे 170 और 80 लग रहा था। और 170 और 80 भी बहुत अच्छा टारगेट था। लेकिन हिकमत अमली आपकी नाकिस हिकमत अमली, वहां खुद आके फखर जमान को खिलाते तो ये सूरत हाल ना होती। यानी सिर्फ 33 रन के अंदर अंदर पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हुए। भाई हुसैन तल्लत खेल ही नहीं सकता, उसको हार्ट हिटिंग के किसने कहा कि ना हार्ट हिटिंग करे। एक तो सिंगल्स और डबल आप बिल्कुल भूल ही गए, बिल्कुल ना सिंगल्स और डबल ना भूल गए। हुसैन तल्लत को भी आके था, वो भी स्ट्रोक खेल रहा है और 1 रन बनाकर आउट हो गए। वैसे तुम स्ट्रोक नहीं खेल सकते, तुम सिंगल्स और डबल के ऊपर फोकस करो, विकेट के ऊपर ठहरो। 170 का टारगेट आपके नजर में होना चाहिए। वो भी ना गलत शॉट खेल के आउट हो गया और उसके बाद ना नमाज को ऊपर भेज देते, विकेट के ऊपर ठहरना था ना। और लेकिन आपने विकेट के ऊपर ठहरना ना किया ही नहीं है, जाके अटैक करना, खुद गलत शॉट खेला है, स्टूपिड किस्म का शॉट आपका था। और विकेटें जो है तो यके बाद धीरे गिरती गई और खेल जो है तो वो इंडिया के हाथ में चला गया। 146 रन है, यानी 113 कोई भी डबल फिगर में नहीं दाखिल हुआ। आपकी अपनी परफॉर्मेंस 8 रन। तो ये जनाब, ये जो शुरू से हमारे लीडर्स ये जनाब उनके तफसात से थे, उनको रिजल्ट अभी आज मिला है। बावजूद इसके कि जनाब उनके तफसात होने के बावजूद पूरी कौम आपके साथ थी, आपकी सपोर्ट में थी कि ये यंगस्टर टीम है और यंग टीमों को जाने दें। लेकिन जो गलत स्ट्रेटेजी बना के पाकिस्तान का एक बना बनाया खेल उठा के इंडिया के हवाले कर लेना, ये बड़ा मायूस कुन है। और 146 पे पूरी टीम आउट हो गई, यानी 146 पे चलो पूरी टीम आउट हो गई, बैट्समैन फेल हो गए, बॉलर्स आ गए। अब बॉलर्स ने 20 रन के ऊपर 3 खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है, यानी मुकम्मल तौर पर उनको डोमिनेट किया हुआ था। वहां प्रेशर डालना था, प्रेशर डालने के बजाय ना वहां पे ना अब मोहम्मद नवाज से 1 ओवर करवाया। हुसैन फहीम अशरफ ने 3 खिलाड़ी आउट किए। फहीम अशरफ टाइप ही बॉलर है हुसैन तल्लत। भाई हुसैन तल्लत को रखा हुआ किस लिए है? उसने पहले कैच ड्रॉप किया, बॉलिंग उसको दी नहीं गई, बैटिंग उससे हुई नहीं है, किस लिए रखा हुआ है उसको? भाई बॉलिंग ये देखें, उससे फहीम अशरफ कामयाब हो रहा है। उसने 19वें ओवर में भी विकेट ली है डूबेगी, उसने दोनों ओपनर्स को फारग किया। तो इसका मतलब मीडियम पेसर ठीक है ना, वो कामयाब है वहां पे।
कम से कम हुसैन तलत से एक ओवर तो करवा देते। साइम अयूब से ना अभी उसने 3 ओवर में 16 रन दिए, उससे एक ओवर करवा देते। और ये हारिस रऊफ कुट्टी खा रहा है। हारिस रऊफ की गेंद के ऊपर ग्रिप ही नहीं है। वो 3.4 ओवर में 50 रन दे रहा है। यानी इतनी ना पिटाई उसने करवाई है। एक ओवर में 17 रन, दूसरे में 13 रन, यानी 2 ओवरों में 30 रन उसने दिए। फिर उसी को दे जा रहे हैं, फिर उसी को दे जा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी है ना। बॉलिंग बैटिंग फेल हो गई, यानी पूर बैटिंग हुई थी, स्ट्रेटेजी से अगेंस्ट हुई है वो। वहां पे सिंगल्स और डबल तो बिल्कुल ही भूल गई है हमारी टीम। और वहां पे सिंगल्स डबल वहां पे फेल हुए। फिर बॉलर आ गए। बॉलर ने ना वे ग्रिप रखी हुई थी, और उसमें एक तो ना जो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस है, इतना शानदार चांस तिलक वर्मा का रन आउट का, वो मिस कर दिया। और उससे ऊपर ना वो जो आसान कैच संजू सैमसन का 13 रन के ऊपर था, वो उसका कैच ड्रॉप कर दिया हुसैन तल्लत ने। यानी हुसैन तल्लत ने ना तो फील्डिंग की, ना बैटिंग की, और ना उसको बॉलिंग दी गई है। तो भाई ये इस तरह तो मैच नहीं जीते जा सकते। इंडिया एक क्वालिटी वाली टीम है, पहली दफा एक्सपोज हुए क्वालिटी टीम के साथ खेल के। लोकल टीमों के साथ ना खेल के तो आप ना कहते हैं कि जी अब बल्ले बल्ले हम बड़ी ना परफॉर्मेंस है। आप इस वक्त जीरो टीम है ये। इसमें ठीक ठाक इनका ना अभी सलमान अली आगा की अपनी जगह यहां नहीं बनती। वो बाबर आजम को उठा के बाहर दो, रिजवान को उठा के बाहर फेंको, वो स्लो खेल रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट है, और मॉडर्न क्रिकेट का ही बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके साथ साथ अब आप ने ये हारिस रऊफ भाई नहीं गेंद कर रहा है सही। हुसैन तल्लत से एक ओवर करवा दो। नमाज का एक ही ओवर करवाया, उससे 6 रन उसने दिए, उससे कोई ओवर नहीं ना और मजीद करवाया। अबरार ने बड़ा उस तरह क्वालिटी वाली बॉलिंग नहीं की है, इससे भी 29 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया गया। तो ना तो बॉलिंग हमारी ना तरतीब के साथ हुई है, एक प्रेशर बना हुआ था। उस प्रेशर को ना 6 ओवरों में 61 रन चाहिए था उन्हें तकरीबन, और 61 रन इस विकेट के ऊपर बड़ा मुश्किल था। स्पिनर्स के सामने वो ट्राई कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे वो। वहां पे हारिस रऊफ को देखे तो सारे का सारा जो प्रेशर था वो अपने सर ले लिया और इंडिया को ना रिलीज कर दिया। तो यहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पूर कैप्टेंसी, पूर स्ट्रेटेजी, और इसकी वजह से जो है तो पूरी हिकमत अमली की वजह से ना पाकिस्तान ने ये मैच उठा के इंडिया के हवाले कर दिया। पूर बैटिंग और पूर बॉलिंग। लेकिन इंडिया ने आगे, इंडियंस ने ना क्या रिस्पांस दिया, यानी उन्होंने भी क्रिकेट का ना जो है ना, क्रिकेट को सियासत पर धकेल के ना, सियासत में उसको क्रिकेट को धकेल के उसको भी दागदार कर दिया, उसका भी मजा खराब कर दिया है। यानी वो इसको जंग सबर कर रहे हैं। कभी ऑपरेशन सुदूर, मोदी साहब ने ऑपरेशन सुदूर ना उसको दे रहे भाई। वो ऑपरेशन संदूर जो है, ऑपरेशन संदूर, उसको तो पाक फजाइया ने ऑपरेशन तंदूर में तब्दील कर दिया था। और उस तंदूर में जो है ना रोटियों शोटियों जो पकानी थी, और जो बाकी जो फर्क बचता था उसका, तो वो पाक आर्मी ने उसका कर दिया था। तो उस तंदूर के ऊपर आप शर्म से डूब मरने के बजाय उसके ऊपर आप फख्र कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है। 6-0 आपके ऊपर लेबल लग चुका है आपके ऊपर, और आप ना कह रहे मैं ट्रॉफी नहीं लेता, ना ले ट्रॉफी। यानी एक क्रिकेट की एक खूबसूरती को भी ना दागदार कर दिया। ना उनकी कमीनी सोच, घटिया सोच की वजह से जो है तो ना क्रिकेट भी दागदार हुआ है। यानी पॉलिटिक्स को ना क्रिकेट के अंदर ला रहे हो, खेल के अंदर ला रहे हो। और उससे ऊपर एक और स्टूपिड नाम इनकी हरकत ना इंडियंस की, बीसीसीआई की, कि उन्होंने ना आईसीसीआई में 6-0 जो हारिस रऊफ ने ना इशारा कर दिया ना, वो जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया। यानी खेल की दुनिया में भी पता चल गया कि इंडिया के 6 तैयारे गिरे हैं। वो जो सियासी सिस्टम था, वो खेल था, खेल वाले को नहीं पता था ना साहब से, उसको भी एडवर्टाइजमेंट कर दिया ना इस तरह करके। और वहां पे भी अभी खिफत उठानी पड़ती है। हर खिलाड़ी ना उस
जहाज का ना कर रहा है कि 6-0 6-0 और 6-0 अब लेबल चल लग चुका है आपके साथ। यानी ये खुद ही अपने आप को ना बदनाम कर दिया है उसने। और फिर ना यहां पे आके थे जी हम ट्रॉफी नहीं लेते। भाई आप ट्रॉफी नहीं लेते, आप तो ये था कि हम ना, यानी अपना एक दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, एक दुश्मन मुल्क है आपका। आप तो ना इसको बिल्कुल ना इसका नाम ही नहीं सुनना चाहते, तो आप उसके ना सरबराह से ट्रॉफी ले रहे हैं ना, यानी एक दुश्मन मुल्क से ट्रॉफी ले रहे हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एजाज था, आपने उससे भी अपने आप को ना महरूम कर दिया और क्रिकेट को भी दागदार कर दिया। तो ये इस सोच के साथ कि क्रिकेट नहीं चल सकती, इस घटिया सोच के साथ क्रिकेट नहीं चल सकती। आपके लीजेंड्स भी हैं, सौरव गंगुली है, उसका बयान में एक वायरल हो रहा था, बड़ा अच्छा बयान वो दे रहा था। वो दूसरे तेंदुलकर का भी एक था, पता नहीं अब वो सही है या गलत है। तो ये बड़े बड़े आपके बड़े लीजेंड्स थे वहां पे, और कपिल देव का भी था कि भाई सियासत में नहीं आना चाहिए, सियासत को क्रिकेट के साथ नहीं होना जुड़ना चाहिए। तो आपके लीजेंड्स जो है एक काबिल कदर है, कम से कम उनकी बात सुन लो। तो ये तकब्बर और गुरूर वाले सिस्टम को निकालो, ये खेल है। और इस पे ना ऑपरेशन सदूर जी, ये विक्ट्री ऑपरेशन सदूर के नाम पे है। उसके क्या हाल हुआ है, उस ऑपरेशन सदूर का पता है क्या हाल हुआ है? पूरी दुनिया को पता है, अब तो आईसीसी में भी पता है, खेलों की दुनिया में भी पता है। तो फिर भी आपको ना वो इस तरह ना इस किस्म के ना अपने हाथों से ना, यानी अपने रवैये से आप एक्सपोज हो गए हैं कि आपकी क्या सोच है। तो पाकिस्तान को ना जो है, पाकिस्तान को वापस आके तो इस पोस्टमार्टम करना चाहिए। एक तो हुसैन तलत को बिल्कुल फारिग करना चाहिए इमीडिएटली, सलमान अली आगा को रिमूव करना चाहिए ना, इसकी कैप्टनी है ही नहीं है ना, इसकी स्ट्रेटेजी कोई नहीं है। और सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर मोहम्मद हारिस को फारिग करना चाहिए। ये हमें 15 मैचों के बाद एक आध इनिंग्स खोले तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी 10 मैचों के बाद 2 मैच फेल भी हो जाए तो वो खिलाड़ी होता है। ये नहीं है कि 15 मैच फेल हो जाए और एक गेम इनिंग्स खेल ले और उसको रखते रहे ना। एक क्रूशल टाइम के ऊपर ना वो एक तिलक वर्मा का नाम रन आउट वो मिस कर दिया इसने। तो इस टीम में पोस्टमार्टम की जरूरत है। वापस ये परफॉर्म करके आए, डोमेस्टिक में आए, परफॉर्म करें, वापस आए, लेकिन परफॉर्मेंस हो, जिम्मेदारी का एहसास हो इनको। तो उम्मीद है कि ना नेक्स्ट साउथ अफ्रीका की जो टीम आ रही है तो उसमें ना काफी चेंजिंग और बेहतरी के लिए ना, ये बेहतरी के लिए चेंजेस होनी चाहिए, ये पसंद और नापसंद वाली चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका के दौरे के ऊपर जो टीम जो है तो इन्होंने ना सेलेक्ट करनी है वो प्योर मेरिट के ऊपर होगी, और वहां पर से ना पाकिस्तान ना सफर तय करेगा आगे। आगे मंजिल इसकी ना वर्ल्ड कप है 2026, उस तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका में भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, फिर श्रीलंका की टीम या जो भी टीमें हैं तो उसके लिए एक टीम मेरिट के ऊपर जो है सही डिजर्व करने वाली टीम को तैयार करना चाहिए। और अगर ये ना किया तो फिर उधर भी इसी तरह हमें मायूसी होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।